हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे एग्ज़ाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। लास्ट वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया था, तो उसी के बेस पर आज हम कुछ एग्ज़ाम्पल करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। अब फर्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी हमारा फैटी या फिर ऑयल से बना हुआ फूड है तो वो कुछ दिन के लिए अगर पड़ा रहे तो वो एयर के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। टेस्ट में सोर हो जाता है और स्मेल भी उसकी चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जब हमारे पास फैट और जो हमारे ऑयली फूड है उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाना एंड उनकी स्मेल एंड टेस्ट में क्या हो जाना? चेंज हो जाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिड। और उनको उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंशन के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें किसमें कि जो हमारा फूड है उसमें हम क्या यूज़ कर लें? एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर लें, तो उसके कारण वो हमारा फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से उसका वो सब्सटेंस रेंसिड नहीं बनेगा, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगी। सेकंड है, जैसे हम क्या यूज़ करें, हमारे पास चिप्स की पैकेट्स होते हैं, उसमें क्या फ्लश्ड किया होता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है जिसके कारण उसमें वो ऑक्सीडाइज नहीं होते और ख़राब नहीं होते। थर्ड, अगर हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें, एयर टाइट कंटेनर का क्या बेनिफिट है? जैसे एयर टाइट कंटेनर है तो एयर कम जाएगी, तो एयर में जो ऑक्सीजन के साथ हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो हमारा जो फूड है वो क्या रहेगा? ठीक रहेगा। उसके बाद जो हमारा ये तो फर्स्ट था, उसके बाद हमारा है सेकंड, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल। अब डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल क्या है हमारे पास कि जब कोई भी मेटल हमारी बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है तो उसके ऊपर उसके अराउंड जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके द्वारा अटैक हो, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया या फिर कुछ सॉयल हो गई या एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ों का अटैक जब मेटल के ऊपर होता है तो मेटल क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है या कोरोड बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो सभी ने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है हमारा, जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो कितना शाइनी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारा आयरन के ऊपर क्या होती है? रस्ट हो लग जाती है, जंग लग जाती है। जैसे हमारा Fe है, ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो Fe2O3 और सम वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा सब्सटेंस बन जाता है जो धीरे धीरे क्या कर देता है? आयरन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जैसे सिल्वर के ऊपर या कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनना, ग्रीन कलर लेयर, और सिल्वर का भी ब्लैक कलर का हो जाना, तो वो धीरे धीरे जो उसके ऊपर जो भी लेयर बन रही है वो क्या करेगी? धीरे धीरे उस मेटल को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। अब वो मेटल जब डिस्ट्रॉय होगी तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। अब इसके इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे जैसे हमारी मेटल्स डिस्ट्रॉय होती जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद मेटल्स को चेंज करना पड़ता है, तो जो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जैसे बिल्डिंग्स हैं या फिर हमारे पास ब्रिज होगी तो इनमें जो आयरन्स लगा होता है अगर उसको कुछ टाइम के बाद हमें चेंज करना पड़ जाए तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? बचाव कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास रस्टिंग है, जैसे रस्टिंग को प्रिवेंट करना या कोरोजन को प्रिवेंट करना। कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
फर्स्ट अगर हम लेके चलें कि जो भी मेटल है उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा दें तो उससे भी क्या होगा कि एक उसके ऊपर लुब्रिकेंट लेयर बन जाएगी, किसके ऊपर, जो भी हमारी मेटल है उसके ऊपर, तो वो एटमॉस्फेयर का अटैक उसके ऊपर कम होगा। और उसके अलावा अगर हम एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, किसके ऊपर, कोई भी मेटल है उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। या फिर हम क्या करें कि ऐसे सब्सटेंस की लेयर ऊपर उसके कोई भी मेटल के ऊपर लगा दें जो सब्सटेंस हमारा एटमॉस्फेयर के द्वारा बहुत कम इफ़ेक्टेड हो। जैसे हमारा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी बहुत कम इफ़ेक्टेड होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो अगर हम इसकी एक लेयर इसके ऊपर कर दें कोई भी हमारी मेटल है तो हम मेटल को बचा कर रख सकते हैं। तो ये तो हमारे दो एग्ज़ाम्पल थी जो कि डेली लाइफ में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और डेली लाइफ में हमारे हैं जिसको हम नेचुरली देख सकते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, रेंसिडिटी था, और सेकंड क्या था, कोरोजन। कोरोजन में मेन एग्जांपल था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली ये तो सभी को कोई देखने को मिल जाता है, लोहे को जंग लगना। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से इसके एग्जांपल समझ आ गए होंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही।